अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है, जहां पे 1000 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। आज के डेट में बहुत कम यूनिवर्सिटी में पीजी पास वालों को मौका मिलता है, यहाँ पर आपको मौका भी मिल रहा है और साथ ही साथ सीटों की संख्या भी 1000 से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने में आसानी हो सकती है। तो ऑनलाइन जो आवेदन करने की लास्ट डेट है यहाँ पर 21 फरवरी है, तो 21 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट पॉइंट होंगे, आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारे तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों पीएचडी अवेलेबल है, यानी नौकरी करते हुए भी आप यहाँ से पीएचडी इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो नौकरी वालों के लिए भी शानदार मौका है यहाँ पे कि जॉब भी करते हुए और नेट नहीं है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। और साथियों, सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम होती है वो होती है अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक ढूंढने में आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 11 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 8 है, बोटनी में 49 सीटें अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, केमिस्ट्री में 60 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 3 है, होम साइंस में 2 सीटें अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में 47 है, फिजिक्स में 54 सीटें हैं, जूलॉजी में 58 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 सीटें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में 28 है, ज्योग्राफी में 22 सीटें हैं और सबसे मेन देखिए यहाँ पर हिंदी वालों के लिए 81 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जरूर आवेदन करें, आपका विषय हिंदी है, एडमिशन मिलने में मुश्किल हो रही है तो 81 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। और मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 21 है, फिलोसफी में 11 है और पॉलिटिकल साइंस में 62 सीटें अवेलेबल है, साइकोलॉजी में 28 है, सोशियोलॉजी में 59 सीटें हैं, विजुअल आर्ट्स में 2 है, संस्कृत में 25 सीटें हैं, इंग्लिश में 33 है, इकोनॉमिक्स में 22 है और कॉमर्स में यहाँ पर 21 सीटें अवेलेबल है, लॉ में 20 है, एजुकेशन में 45 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, एग्रीकल्चर में 2 सीटें हैं यहाँ पे। और इस तरफ देखें तो एग्रीकल्चर का बहुत सारा सीट यहाँ पर अवेलेबल है। कुल मिलाकर 866 सीटें 44 सब्जेक्ट में यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा 866 है फुल टाइम और 55 है पार्ट टाइम। और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस स्कीम भी है, तो उसके आधार पे भी देख सकते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 12 है, कॉमर्स में 14 है और इस तरीके से एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में भी इतनी सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10 है। तो इस तरह से टोटल 1000 से ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है साथियों, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आप कमेंट में अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, तो जैसे ही आपके आसपास से कहीं से भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आता है तो आपको सूचना दी जाएगी। आप किस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं ये कमेंट में जरूर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जो जिनके पास मास्टर डिग्री है और 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पे आवेदन
कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेट की कोई आवश्यकता नहीं और 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा SC ST OBC वाले को। यानी अगर SC ST OBC से है तो 50% भी अगर आपका पीजी में है तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब आगे और भी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए 70% जो वेटेज है आपके इसका एग्जाम का रहने वाला है, जो रेट होगा रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट, और प्लस 30% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू का रहने वाला है। और एग्जाम किनको नहीं देना पड़ेगा, रेट एग्जाम्प्टेड कौन लोग होंगे, तो जो इस यूनिवर्सिटी में के एम्प्लॉई हैं, प्रोफेसर हैं ऑलरेडी यहाँ पे, और वो लोग यहाँ पर एग्जाम्प्टेड होंगे। ठीक है, 10% सीटें इस यूनिवर्सिटी के टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है रिजर्व है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फी वगैरह भी कोई खास यहाँ पर नहीं है, बहुत कम लग रहा है। जो फुल टाइम है जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें 13,723 रुपये लगेगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ पे 12,723 रुपये यहाँ पर लगेगा। और इस तरह से देख सकते हैं। लास्ट डेट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 21 फरवरी है, और एडमिट कार्ड जो है आपका 5 मार्च को आएगा, और एंट्रेंस जो है मार्च के फर्स्ट वीक में आपका होगा। 5 मार्च के बाद कभी भी एंट्रेंस एग्जाम आपका हो सकता है। अप्लाई करने का जो फी है यहाँ पर 1700 रुपये लग रहा है जनरल, OBC, EWS को, और SC ST को मात्र 1200 रुपये यहाँ पर फॉर्म भरने का फी लग रहा है। ठीक है, इस तरह से देखें ये जो यूनिवर्सिटी है वो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जिसको कि नैक से A+ ग्रेडिंग मिला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नैक से A ग्रेडिंग बहुत कम यूनिवर्सिटी को मिलती है, उसमें भी इसको A+ मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसमें जरूर आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेगा, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जैसे लिंक पर क्लिक करिएगा आप अप्लाई वाले लिंक पे तो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। और जब उसको आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिख के आएगा, तो इसके ऊपर जब क्लिक करिएगा तो आप अपना सारा डिटेल यहाँ पर फिल करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा डिटेल आपके साथ कवर किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकली है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीटें हैं। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर बेहिचक आप पूछ सकते हैं, या कोई भी हेल्प चाहिए आपको PhD एडमिशन में तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।